सचिन पायलट को साइड करने के लिए अशोक गहलोत ने टीकाराम जूली को हथियार बना लिया और कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा को रणनीति ही नहीं समझ आ रही है। तो चलिए इस वीडियो में जानते हैं कि आखिर हो क्या रहा है। अशोक गहलोत वो नाम जो कभी राजस्थान की सियासत का पर्याय था, मगर आज गहलोत की चालें कुछ और कहानी बयां कर रही हैं। गहलोत ने सचिन पायलट को साइड करने के लिए एक नया हथियार चुना है, टीकाराम जूली। वही जूली जिन्हें गहलोत ने विपक्ष का नेता बनाकर मैदान में उतारा था, और उनके साथ हैं गोविंद सिंह डोटासरा, कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष, जो गहलोत जी के राइट हैंड कहे जाते हैं। बीते दिनों ही जूली के मंदिर में जाने पर जो विवाद हुआ, उसको लेकर ही अब गहलोत साहब जूली को मोहरा बनाकर अपनी रोटी सेकने की फिराक में हैं। सोचिए जरा, गहलोत ने जूली को आगे किया ताकि पायलट की राह रोकी जाए, लेकिन जूली की सभाओं में पायलट के नारे गूंज रहे हैं। जनता कह रही है कि जूली नहीं, अब पायलट चाहिए, और डोटासरा तो उलझन में है, उलझन में डूबे पड़े हैं। वो बयानबाजी कर रहे हैं, इधर उधर की बात कर रहे हैं, मगर उनकी कुर्सी भी अब डगमगाती नजर आ रही है। गहलोत ने सोचा कि पायलट को साइड करके राजस्थान की सियासत पर अपनी पकड़ बनाए रखेंगे, मगर सच ये है कि गहलोत की पकड़ कमजोर पड़ रही है। गहलोत तो अपनी विधानसभा में से ही लापता हो गए हैं। उनकी ही विधानसभा में उनके लापता होने के पोस्टर लग रहे हैं। दिल्ली में भी गहलोत की वो पुरानी चमक फीकी पड़ चुकी है। गहलोत ने सोचा कि जूली और डोटासरा मिलकर उनकी उड़ान को जो है सचिन पायलट की उड़ान रोक देंगे, मगर वो भूल गए कि सियासत की कुर्सियों से नहीं, जनता के दिलों से चलती है। गहलोत कहते हैं कि वो कांग्रेस का कल्याण चाहते हैं, मगर सवाल यह है कि क्या सचमुच ऐसा है या सिर्फ गहलोत की सियासत को बेचने का एक तरीका है, या आखिरी दाव भी कह सकते हैं। क्योंकि अगर पायलट मैदान में उतर गए तो गहलोत की सियासत का सूरज डूबने से कोई नहीं रोक सकता। तब सवाल यह है कि गहलोत अब क्या करेंगे। जूली फ्लॉप हो रहे हैं, डोटासरा कंफ्यूजन में पड़े हुए हैं, और गहलोत की भी चाय ठंडी पड़ चुकी है। गहलोत की सियासत कभी की गर्मी अब खत्म हो चुकी है। दूसरी तरफ पायलट हर दिन जनता के बीच नई उम्मीद जगा रहे हैं। खैर, इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। तब तक देखते रहिए राजस्थान वन।